बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि लॉगरिथम किसी भी नंबर का जो है लॉगरिथम कैसे मालूम किया जाता है, यानी हाउ टू फाइंड लॉगरिथम ऑफ ए नंबर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि उसके स्टेप्स क्या हैं। और तो हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स बी आर नंबर, ठीक है जी। तो ये हमने सपोज कर लिया है कि x एक हमारे पास फर्जी वैल्यू है, नंबर है जिसका हमने लॉगरिथम मालूम करना है, ठीक है। तो log ऑफ x किसके बराबर होगा? तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक, उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद पॉइंट होगा, पॉइंट के बाद दूसरा इसका पार्ट होता है मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक को उर्दू में कहते हैं खासा और मैंटीसा को मैंटीसा ही कहते हैं, ठीक है जी। तो किसी भी नंबर का लॉगरिथम मालूम करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? एक उसका कैरेक्टरिस्टिक चाहिए और दूसरा मैंटीसा चाहिए, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मैंटीसा क्या है, ठीक है जी। तो कैरेक्टरिस्टिक CHA characteristic is an integral part of a number. Characteristic is an integral part of, इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? सही अददी हिस्सा, सही अददी हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं कि 2.50, ठीक है जी। अब इसमें देखें पॉइंट यानी कि डेसिमल कहाँ पर है? 2 के बाद है। तो डेसिमल से पहले ये जो 2 है इट इज़ कॉल्ड इंटीग्रल पार्ट। इसको क्या कहते हैं? इंटीग्रल पार्ट। और ये जो हमारे पास 0.50 है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है इसको हम मैंटीसा कहते हैं। और जो पॉइंट से पहले जो होता है इंटीग्रल पार्ट होता है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। इसकी और कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4.90 है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 + 0.90 लिख सकता हूँ इसको। तो इसमें अब आप बताएं कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 4 होगा। इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 4 और मैंटीसा इज कॉल्ड 0.90। एक और एग्जाम्पल ले लें 3.20। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 + 0.20, यानी इन दोनों को प्लस करें तो दोबारा 3.20 आ जाता है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 3 होगा और मैंटीसा क्या होगा? 0.20, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने का जो मेथड है वो आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे मालूम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक वैल्यू है 1234.3, 1234.3, या इसको जस्ट आप इतना रख लें 1234, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने इसको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए यानी इसको 4 फिगर्स में लिखना है, तो पहले 4 फिगर्स में है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने देखना है कि पॉइंट कहाँ पर है। पॉइंट अगर सामने नज़र नहीं आ रहा इट मीन्स कि इसके एंड पर पॉइंट है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन ये है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए स्टूडेंट्स आपने देखना है कि पॉइंट से पहले आपने डिजिट्स गिन लेने हैं। तो कितने हैं? 1 2 3 4। तो इट्स कैरेक्टरिस्टिक इज 4 - 1 = 3, यानी जितने पॉइंट से पहले डिजिट्स होंगे उनमें से आपने एक माइनस कर लेना है। एक और एग्जांपल देख लें 414.3। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा पॉइंट से पहले आप देखें कितने वैल्यूज हैं, डिजिट्स हैं, 3 हैं। तो इसको लिखेंगे 3, एक माइनस कर देंगे विच इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया आपका कैरेक्टरिस्टिक। एक और 0.032, ठीक है जी। ये हमारे पास 0.032 अब जो है वो पॉइंट लेफ्ट साइड पर आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? आपने एक रेफरेंस पॉइंट लिखना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? ये 3 है, ठीक है। नॉन जीरो डिजिट यानी गैर सिफर अदद,
ठीक है। उसके बाद आपने एक रेफरेंस पॉइंट जिसको हवाले का मुकाम कहते हैं वो आपने लिख देना है। तो अब आपने देखना है कि पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितनी वैल्यूज़ हैं, तो 1 और 2 हैं, तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा 2। लेकिन एक बात याद रखनी है कि पॉइंट अगर लेफ्ट साइड पर है तो इसका माइनस होगा करैक्टरिस्टिक, और उस माइनस को हम उसको बार के तौर पर ऊपर लिख सकते हैं, यानी यहाँ लिखने की बजाय हम ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं 0.0042। ठीक है जी। अब हमारे पास ये एक वैल्यू है 0.0042। तो स्टूडेंट्स रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर आएगा, पॉइंट तो आ गया लेफ्ट साइड पर। ठीक है जी। तो रेफरेंस पॉइंट आएगा, सबसे पहले आपने देखना है नॉन जीरो डिजिट, वो कौन सा है, ये 4 आ रहा है, गैर सिफर अदद, यानी वो जीरो नहीं है। उसके बाद आपने एक रेफरेंस पॉइंट यानी एक निशानी डाल देनी है, लिख लेनी है। फिर आपने देखना है कि पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितनी वैल्यूज़ हैं, डिजिट्स हैं 1 2 3। तो इसका जो करैक्टरिस्टिक होगा वो होगा 3, और साथ माइनस आएगा या प्लस, यकीनन माइनस आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड पर ये जो है हमारा पॉइंट है। ठीक है जी। इसको करैक्टरिस्टिक मालूम करने के काफ़ी तरीके हैं। फॉर एग्जांपल 0.5129। ठीक है जी। इसका आप करैक्टरिस्टिक आपने कैसे निकालना है, ठीक है। एक तो मेथड ये है कि आपने रेफरेंस पॉइंट लिखना है जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 5 है, 5 के बाद आपने रेफरेंस पॉइंट लिख लिया जो कि हवाले का मकाम जिसको हम कहते हैं। तो हवाले के मकाम यानी रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 वैल्यू है, एक ही वैल्यू है। दिस इज़ कॉल्ड इस कैरेक्टरिस्टिक, और साथ माइनस आ जाएगा। माइनस क्यों आएगा, पॉइंट जो है वो रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड पर है। ठीक है जी। इसी तरह कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं इसकी। ज़ीरो 0.0923। ठीक है जी। ये मेरे पास मैंने एक वैल्यू लिख दी है, इसका आप मालूम करना चाहते हैं करैक्टरिस्टिक। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले आप ढूंढेंगे इसमें कि पॉइंट लिखा हुआ है, पहले है मौजूद है। उसके बाद आपने देखना है कि रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर लगेगा। रेफरेंस पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, वो उसको तलाश करें, ये 9 हमारे मिल गया। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो पहला गैर सिफर अदद 9 है, उसके बाद आपने रेफरेंस पॉइंट हवाले का मकाम लिख देना है। फिर रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4। ठीक है जी। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा 4, और ऊपर क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि पॉइंट जो है वो रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड पर है। ठीक है। इसी तरह आप देख लें कि 123.4 ये एक वैल्यू है 123.4 यानी 123.4। तो दो मेथड में आपको आसानी से जो आसान है वो आपको सिखाऊंगा मैं करैक्टरिस्टिक मालूम करने के। एक तो ये है कि करैक्टरिस्टिक के लिए आप देखें पॉइंट से पहले कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 हैं, तो यहाँ पर लिखें 3, इनमें से एक माइनस कर दें तो ये आ गया करैक्टरिस्टिक। ठीक है जी। एक और मेथड भी है रेफरेंस पॉइंट वाला। ठीक है। आपने देखना है इनमें से कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, ये 1 आ रहा है, तो 1 के बाद आपने रेफरेंस पॉइंट डाल देने। ठीक है। ये मैंने 1 के बाद रेफरेंस पॉइंट लिख लिया। तो रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कितनी डिजिट्स हैं, 1 1 + 2, तो कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारा करैक्टरिस्टिक। ये दोनों मेथड कारआमद हैं, बहुत ज़रूरी हैं और बहुत आसान है। इनको आप यूज़ करें जैसे मर्जी, जो आपको आसान लगे आप उसी तरह करें। ठीक है जी। और एक और क्वेश्चन करते हैं इसका 232.9। ठीक है जी। 232.9। तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा, मैं रेफरेंस पॉइंट वाले मेथड से करूंगा। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 2 है, 2 के बाद आ जाएगा रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट लिख लिया आपने। अब आपने देखना है कि पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितनी डिजिट्स हैं, 1 और 2। ठीक है। तो इस करैक्टरिस्टिक यानी खासा कितना होगा इसका, 2 होगा। ठीक है। दूसरा मेथड देख लेते हैं। पॉइंट से पहले कितनी वैल्यूज हैं, 3 हैं, और कितना माइनस करेंगे, 1, माइनस 1 ही करना है। पॉइंट से पहले जितनी वैल्यूज आ जाए तो ये 2 आ गया। ठीक है। तो हर लिहाज से करैक्टरिस्टिक सेम आता है। तो अब आई होप कि आपको करैक्टरिस्टिक जो है वो मालूम करने का पता चल चुका होगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज हमारी है 3.2, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है 3.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड कॉमन लोगारिदम, ठीक है जी। तो फर्स्ट है जी 2, 3, 2.92। तो स्टूडेंट्स इसके मेथड जो है ना, लॉगरिथम मालूम करने का मेथड, पहला क्या है, आपने सबसे पहले क्या करना है, राउंड ऑफ, ROU, राउंड ऑफ द वैल्यू, ठीक है जी। दूसरा क्या है जी, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपने करना है फाइंड मैंटिसा। 4 पॉइंट आपने क्या करना है कि कैरेक्टरिस्टिक को आपने प्लस कर देना है मैंटिसा से, ठीक है जी। तो 5 क्या है, ये जो मैंटिसा आपने मालूम करना है यूजिंग लॉग टेबल, यूजिंग लॉग टेबल, ठीक है। तो लॉग टेबल के जरिए हम इसका कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा मालूम करेंगे, तो उसके बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने इसको राउंड ऑफ करें, राउंड ऑफ द वैल्यू। राउंड ऑफ का मतलब है आप 4 डिजिट्स तक इसको लिखें, यानी 2, 3, 2, 9। तो ये आ जाएगा 2, 3, 2.9। 2 को मैं लीव यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। अब 2 को लीव करने का जो मेथड है, क्राइटेरिया, वो ये है कि जिस वैल्यू को हम लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, अगर वो 5 या 5 से बड़ी है, यानी 5 है या 5 से ग्रेटर देन है, तो हम उसको लीव करते वक्त एक जो है वो प्लस कर लेंगे साथ वाली वैल्यू में, यानी 9 में, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू 5 से लेस है, 2 है, तो हम इसको लीव करते वक्त 9 में 1 प्लस नहीं करेंगे। तो राउंडिंग ऑफ वैल्यू हमारी क्या है, 232.9। अब ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है जी। सेकंड स्टेप हमारा क्या है जी, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक, यानी खासा मालूम करें। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक को CH को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। वही मेथड है कि पॉइंट से पहले आप देखें कितनी वैल्यूज हैं, 1, 2 एंड 3। तो आप क्या लिखेंगे, 3 माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने मैंटिसा मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स ये मैंटिसा मालूम करने के लिए आपको लॉगरिथम का टेबल इस्तेमाल करना होगा। अब हम क्या करेंगे, लॉग का टेबल मालूम करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, हम इसको स्प्लिट कर दें इस वैल्यू को, यानी 2, 23, 2 एंड 9। इसको इस तरह लिखें कि फर्स्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो एक पेयर बना दें, उनको आप एक पेयर के तौर पर बना दें। तो उसके बाद 2 है, उसके बाद 9, इसको पॉइंट को इग्नोर कर दें, ठीक है। ये हम क्या मालूम कर रहे हैं, मैंटिसा मालूम कर रहे हैं। अब उसके लिए स्टूडेंट्स आपको लॉगरिथम का टेबल यूज़ करना होगा। तो लॉगरिथम का जो टेबल है, उसमें आप लॉगरिथम के टेबल को आप ओपन करें। तो ये मेरे सामने, आपके सामने, ये मैंने लॉगरिथम का टेबल मालूम का निकाल लिया, ओपन कर लिया। इस पर जो वैल्यू फाइंड करने का मेथड है वो ये है कि आप सबसे पहले लॉग की वैल्यू जो 10 से शुरू होती है, ठीक है, 10 से लेकर 99 तक होती है, लेफ़्ट साइड पर, बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर, ठीक है जी। तो लेफ़्ट साइड पर आप देखेंगे 23 कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। फ़र्ज़ करें वो यहाँ पर आ 23 आ रहा है, तो 23 के सामने 23 के सामने आप देखेंगे उसके आगे है 0 to 9, 0 to 9। तो उसके सामने जो टेबल्स बने हुए हैं वो 0 to 9 है। इसको अलग करके मैं अलग बना लेता हूँ, ठीक है। तो वो टेबल कुछ इस तरह का है आपके सामने। यहाँ पर होगा 10,
तो टोटल वैल्यूज आ गई 99। यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि 0 1 2 9 तक। ये जो कॉलम है डिफरेंस का कॉलम होता है, ठीक है। तो उसके आगे है मेन डिफरेंस, मीन डिफरेंस यानी फ़र्क वाला कॉलम, फ़र्क वाला कॉलम। ये 1 से 9 तक है, 1 से 9 तक है, ठीक है जी। इस तरह का कॉलम होगा। तो आपने यहाँ पर इस लाइन पर 23 को फाइंड करना है। तो 23 किधर है, ठीक है। तो पहला हमारा ऑर्डर पेयर क्या है, हमारा पेयर क्या है, 23 है। इसको आपने 2 वाले कॉलम में देखना है। 2 वाले कॉलम में इस कॉलम में ये फर्स्ट पार्ट कह लें, फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट है, और ये इस टेबल का थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो 23 को सेकंड पार्ट में 2 वाले कॉलम के नीचे देखेंगे, 23 के सामने, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 36 55, 36 55, 36 55। उसके बाद आपने प्लस करना है, यानी जो वैल्यू इस टेबल में आएगी और जो वैल्यू इस टेबल के, उन दोनों को आपने प्लस करना है, वो हमारा मंटीसा होगा। अब क्या करेंगे हम ये जो 23 है, जो हमारा पेयर है, उसको हमने 2 में देख लिया, उसकी वैल्यू क्या आ गई 3655। अब 23 को हम 9 में देखेंगे, कौन से कॉलम में, मीन डिफरेंस वाले कॉलम में, ठीक है जी। तो 23 को आप आगे ले जाएं, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आप देखेंगे, आप अगर टेबल पर देखेंगे तो आ जाएगा 17। क्या आ जाएगा 17। तो इस 17 को आप इसमें प्लस कर दें 3655। ये जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3672। तो स्टूडेंट्स इसका मंटीसा फिर क्या बना, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ MAN। इसका मंटीसा आएगा 3655 प्लस 17 विच इज़ इक्वल टू 3672 आ जाएगा, ठीक है जी। तो शुरू में हमने क्या पढ़ा था कि लॉगरिथम की वैल्यू, किसी भी वैल्यू का हाउ टू फाइंड लॉगरिथम ऑफ ए नंबर, ठीक है। तो उस नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं लॉगरिथम के, पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है और दूसरा क्या होता है मंटीसा, ठीक है जी। तो लिखेंगे हम log 232.92 इज इक्वल, यहाँ पर मंटीसा क्या आ गया, हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद आपने पॉइंट्स लिख लेना है, पॉइंट्स के बाद आपने लिखना है 3672। तो ये हमारे पास लॉग की वैल्यू आ चुकी है। इसके अलावा आप स्टूडेंट्स कैलकुलेटर यूज़ करके भी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि किसी भी वैल्यू की लॉगरिथम मालूम कैसे की जाती है, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे। जी तो इसका अगला क्वेश्चन है 29.326। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, हम राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ करने के लिए इसको 4 फिगर्स में लिखेंगे 29.3। अब यहां पर मैं 6 को लीव कर रहा हूं, ठीक है। जब मैं 6 को लीव करूंगा, क्योंकि 6 जो है वो 5 या 5 से ग्रेटर देन है, तो उसको छोड़ लीव करते हुए मैं 1 जो है वो 2 में प्लस करूंगा, तो ये आ जाएगा 29.33, ठीक है। ये हमारे पास राउंडिंग ऑफ फिगर आ चुका है, वैल्यू आ चुकी है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका है। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक। अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट नजर आ रहा है, तो पॉइंट से पहले आप देखें कितनी वैल्यूज है 1 एंड 2। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2 और क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे। तो 2 माइनस 1 1। तो 1 इज कैरेक्टरिस्टिक, यानी 1 इसका एक खासा है। इसको ऐसे भी आप कैरेक्टरिस्टिक मालूम कर सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर आएगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है, 2 के बाद ये रेफरेंस पॉइंट आ गया। अब रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कितनी वैल्यूज है 1 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया 1। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है जी। हाँ जी, तो थर्ड स्टेप इसका क्या है, फाइंड मेंटीसा। फाइंड मेंटीसा।
तो मेंटिसा के लिए जो हमने राउंड ऑफ वैल्यू की हुई है इसको थोड़ा स्प्लिट करके लिखें। 29 को पहला जो है दोनों डिजिट से उनको एक पेयर के तौर पर लिखें। तीसरी वैल्यू क्या है 3 ठीक है। अब वही मेथड के मेंटिसा को जब आपने मालूम करना है तो स्टूडेंट्स कहाँ से आपने मालूम करना है, लॉग टेबल से। ठीक है, जब भी आप मेंटिसा को की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहाँ से निकालेंगे, लॉगरिथम का टेबल यूज़ करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, 4 फिगर्स डिजिट्स में से पहले 2 फिगर्स हैं डिजिट्स जो हैं उनको आपने एक पेयर के तौर पर ले लेना है, यानी 29। तो 29 को आपने लॉगरिथम वाले टेबल में उसके सेकंड पार्ट में कॉलम 3 के नीचे आपने देखना है। तो सपोज के यहाँ पर कॉलम 3 है उसका, ठीक है जी। तो कॉलम 3 और यहाँ पर सपोज के वैल्यू आ गई है 29, ठीक है। तो 29 के सामने आप 3 को ले जाएं तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 4669। तो मेंटिसा क्या आ जाएगा 4669। क्योंकि इसकी 4th वैल्यू भी है तो हम प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो 4th वैल्यू स्टूडेंट्स किस कहाँ पे मालूम की जाती है, मीन डिफरेंस वाले कॉलम में, ठीक है। ये फ़र्क वाला कॉलम होता है, थर्ड पार्ट होता है इसका। तो अब क्या करेंगे, 29 को हम 3 में देखेंगे, लेकिन कौन सा होगा कॉलम, मीन डिफरेंस वाला। 29 को 3 में देखेंगे तो ये जो मीन डिफरेंस वाला कॉलम होता है 1 से लेकर 9 तक होता है। तो 29 को आप आगे बढ़ाएंगे तो इसी तरह 3 के नीचे लेकर जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आप ये दूसरे को कट कर रहे हैं वहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4। 29 को सामने और 3 का जो कॉलम है उसको नीचे ले आए तो ये जहाँ पर आपस में आके मिल जाते हैं तो वो वैल्यू आ जाती है 4। उस 4 को आपने ये जो 4669 है इसमें प्लस कर देना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4673। तो हमारा मेंटिसा कितना आ गया 4673। इसको आप लिखेंगे log 29.326। तो log वैल्यू की आपने शुरू में मैंने आपको बताया था कि 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक पार्ट होता है, दूसरा मेंटिसा वाला पार्ट होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना है जी हमारे पास, ये हमने मालूम किया हुआ है 1। उसके बाद पॉइंट आपने लिखना है, उसके बाद मेंटिसा की वैल्यू क्या है 4673। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। इसको आप कैलकुलेटर के थ्रू भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी। आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 0.00032, ठीक है जी। अब ये एक और डिफरेंट नोयत का जो क्वेश्चन आ चुका है, यानी इस पे पॉइंट लेफ्ट साइड पर है, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ पहले ही है, ठीक है जी। 32 है, राउंड ऑफ करेंगे तो 32 के सामने अब इसको 4 फिगर्स बनाने हैं तो ये 2 फिगर्स ही बन रहे हैं तो आगे इसको 0 और 0 ऐसे आप यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो राउंड ऑफ के बाद आप लिखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक आप मालूम करने का मेथड ये है कि आपने रेफरेंस पॉइंट लिखना है 3 के बाद। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है 3 के बाद रेफरेंस पॉइंट आ गया, उसके दरमियान देखना है आपने पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो ये आ गई 4, कितनी आ गई हैं 4, 1 2 3 4। इसके ऊपर मैं नेगेटिव लिखूंगा तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया है नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है, रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड पर पॉइंट है तो इसका हम रेफरेंस इसका कैरेक्टरिस्टिक माइनस लिखेंगे, ठीक है जी। एक और मेथड भी है 0.00032। तो कैरेक्टरिस्टिक लिखने का एक और मेथड ये है कि इस पॉइंट को आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिखना है। यहाँ पर इसको आपने उठाकर इसके आगे लेकर जाना है। तो आप कितनी वैल्यूज़ आगे लेकर जा रहे हैं 1 2 3 4, यानी कितनी वैल्यूज़ को ड्रॉप करके आगे क्रॉस करके आप आगे लेकर जा रहे हैं 1 2 3 4। तो 4 जो है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा और ये नेगेटिव होगा क्योंकि आप लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर जा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये 2 मेथड हैं, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ करें। तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया, उसके बाद इस वैल्यू को आप स्प्लिट करें यानी राउंडिंग ऑफ की।
तो फर्स्ट जो पेयर बन रहा है वो 32 है, ठीक है जी हमारे पास। अब देखें कि 32 के बाद थर्ड वैल्यू कौन सी, थर्ड वैल्यू कोई भी नहीं है, तो थर्ड वैल्यू में हम ज़ीरो पुट करें, ज़ीरो यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि लॉगरिथम वाले टेबल में आप लेफ़्ट साइड पर 32 ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, ठीक है जी। फ़र्ज़ करें यहाँ पर 32 आ गया, ठीक है। अब 32 को सेकंड पार्ट में जो 0 से 9 वाला कॉलम है उसमें आप देखेंगे कि 0 वाला कॉलम कौन सा है, उसकी वैल्यू कौन सी है, ठीक है जी। तो ये पहला ही है, उसकी वैल्यू आ जाएगी 5051, यानी 0 के नीचे और 32 के सामने। ये जहाँ पर आप उस क्रॉस करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी मैंटीसा की 5051, ठीक है जी। अब 32 को फोर्थ कॉलम में हम मीन डिफरेंस वाले कॉलम में देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो फोर्थ कॉलम जो मीन डिफरेंस वाला कॉलम है स्टूडेंट, उसमें हम नहीं देखेंगे क्योंकि इसकी फोर्थ वैल्यू नहीं है, ठीक है जी। तो इसका यही मैंटीसा होगा। तो log ऑफ 0.00032, इसका कैसे इसको लिखा जाता है, पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखा जाता है विच इज़ इक्वल टू 4 -4, उसके बाद पॉइंट लिखा जाता है, उसके बाद ये मैंटीसा लिखा जाता है, तो 5051। तो ये log ऑफ 0.00032 की वैल्यू आ चुकी है -4.5051, ठीक है जी। तो लास्ट क्वेश्चन है इसका पॉइंट नंबर 4, 0.3206। तो ये हमारे पास वैल्यू है 0.3206। तो लॉगरिथम मालूम करने के सबसे पहले राउंड ऑफ करेंगे। ये पहले 4 फिगर्स में राउंड ऑफ हो चुकी है वैल्यू, उसके बाद हम करैक्टरिस्टिक मालूम करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स करैक्टरिस्टिक मालूम करने का मेथड ये है कि आपने अगर लेफ़्ट साइड पर पॉइंट है तो आप रेफरेंस पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट वाला मेथड यूज़ करेंगे हम, ठीक है। ये आसान है, इस लेफ़्ट साइड पर अगर पॉइंट हो तो रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 है। तो ये 1 जो है इसका करैक्टरिस्टिक आ चुका है। तो करैक्टरिस्टिक इसका नेगेटिव होगा क्योंकि लेफ़्ट साइड पर रेफरेंस पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर आ रहा है पॉइंट, तो उसका करैक्टरिस्टिक -1 होगा, ठीक है। इसको एक और तरीके से समझे, 0.3206। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पॉइंट को उठाकर हमने क्या करना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे लेकर जाना, यानी ऐसे 3.206, ठीक है। तो हम कितनी वैल्यू क्रॉस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 1। कितनी वैल्यू क्रॉस करके जा रहे हैं, एक वैल्यू, तो वो इसका करैक्टरिस्टिक होगा, ठीक है जी। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा। इसका करैक्टरिस्टिक आ गया। अब आप इसको स्प्लिट कीजिए वैल्यूज़ को 3206, यानी फर्स्ट पहले 2 जो डिजिट्स हैं उनको आप पेयर बना लें। तो 32 को स्टूडेंट्स कहाँ पर देखेंगे आप, 0 में, तो वही वैल्यू आ गई। 32 को 0 वाले कॉलम में देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी इसका मैंटीसा 5051 आ जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि इसकी फोर्थ वैल्यू भी है तो हम इसमें प्लस आगे लिखेंगे, फोर्थ वैल्यू जो होती है वो ऐड हो जाती है। अब हम 32 को 6 वाले कॉलम में देखेंगे, कहाँ पर, मीन डिफरेंस वाले कॉलम में, ठीक है जी। तो 32 के सामने जब आप जाएंगे तो कौन सा कॉलम देखना है आपको, ऊपर से 6, ठीक है। सपोज कि यहाँ पर 6 आ रहा है तो यहाँ पर 6 आएगा, 6 और 32 को इधर लेकर जाएं तो ये उसकी वैल्यू आ जाएगी 8। अगर आप टेबल पर देखेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 8। तो 8 को आप इसमें प्लस कर लें तो ये आ जाएगा 5059। तो log 0.3206 इज इक्वल टू, फर्स्ट इसका करैक्टरिस्टिक लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट यानी खासा लिखेंगे, फिर मैंटीसा लिखेंगे 5059। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है, इसको नोट कर लीजिएगा।